क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 चैप्टर नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.1। मतलब 8.1 एक्सरसाइज में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो सब फॉर्मूला हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। PYTH पाइथागोरस थ्योरम THEOREM। देखो पाइथागोरस जो है ना, ये एक गणितज्ञ व्यक्ति थे, उनका नाम था और उन्होंने एक प्रमेय दिया था। वो क्या था? वो था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये एच का ये जो होल स्क्वायर है ना, या फिर एच स्क्वायर है, ये स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेज देंगे तो ये होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब स्क्वायर को इक्वल टू के राइट साइड भेजते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। अब देखो, अब यदि हमें p का वैल्यू चाहिए, p का, तो एच स्क्वायर को हम एच स्क्वायर लिखे। अब ये जो प्लस का बी स्क्वायर है, इसको इक्वल टू के इधर भेज दिए लेफ्ट साइड, तो ये माइनस का बी स्क्वायर हो गया। और ये पी स्क्वायर इक्वल टू के ये राइट साइड ही रहेगा। अब देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर को हम भेज दिए किधर? लेफ्ट साइड में। तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा। अंडर रूट के अंदर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी। तो पी इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बना। ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसी से और एक फॉर्मूला हम निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि हमें चाहिए बी का वैल्यू, ठीक है, तो ये प्लस का बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे। एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर इक्वल टू ये बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को भी इधर भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर इक्वल टू बी। तो हम लिख सकते हैं बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये बना हमारा थर्ड फॉर्मूला। ये बी का वैल्यू इस ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, पी का वैल्यू ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, और एच का वैल्यू ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। एक उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि p इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 4 है, तो h इक्वल टू क्या होगा? h इक्वल टू होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। p का वैल्यू देखो 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब आ गया रूट के अंदर में 20। अब 20 को बाहर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले 20 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 का 2 0, 2 पच्चीस 10, ये 5 का 5। देखो ये 4 और 2 बन रहा है, तो रूट के अंदर में आएगा 4 इंटू में 5। देखो ये रूट ना इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो रूट 4 इंटू रूट 5। तो रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? तो 2 होता है। 2 रूट 5, यही होगा। दो चौके 2 दूना 4, 4 पच्चीस 20, ठीक है। ये 2 रूट 5 इसका आंसर आएगा। एच का वैल्यू 2 रूट 2। अब हम पढ़ेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम बता दिए। अब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में हम बता देते हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। खाली पेज नहीं है सारे भाई, चलो मिल गया।
ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। पहला होता है साइन, फिर कोसाइन, फिर होता है टैंजेंट, फिर एक होता है कोटैंजेंट, फिर होता है एक सेकेंड, एक होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट ये साइन को ना शॉर्टकट में केवल साइन लिखते हैं, कोस को कोसाइन को शॉर्टकट में कोस लिखते हैं, टैंजेंट को शॉर्टकट में टैन लिखते हैं। ध्यान रखना ये टैन को ना कैपिटल में लिखना है, कोट को कोटैंजेंट को कोट लिखते हैं, सेकेंड को शॉर्टकट में सेक लिखते हैं, कोसेकेंट को शॉर्टकट में कोसेक लिखते हैं। अब देखो इसमें हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। सपोज दैट ABC हम मान लेते हैं, तो इसमें अगर ये जो एंगल का बात करें, एंगल ए के लिए मतलब इसको हम मान लेंगे कोई साइन ए, तो ये जहाँ एंगल होता है ना वो सबसे बड़ा वाला एंगल तो देखो वो H होता है, और जिसको टच करता है वो B होता है, और जो बच जाता है वो हमेशा P होता है। तो यदि हम इसको रेशियो में लिखें, रेशियो में बटा में लिखे, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे पहले ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो B बटा में P, फिर इसको उलट के लिख सकते हैं P अपन में B, इसके बाद घुमा दे देते हैं, फिर ये दोनों का बन गया। अब ये दोनों का बनाएंगे तो B बटा में H, फिर H बटा में B, अब ये दोनों का बनाएंगे तो ये H बटा में P और P बटा में H, यही कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब यही रिलेशन बनेगा। इसके अतिरिक्त और इसका इसका बनाओगे, बना लिए 1 2 3 4 5 6, देखो 6 बना, और इधर देखो 1 2 3 4 5 6, तो यही एंगल बनता है ना, इसी को हम थीटा मान लेते हैं। जैसे कि ये वाला यहाँ पे बन रहा है तो हम इसे मान लेंगे यहाँ पे, यही थीटा। थीटा कोई भी एंगल होगा, कोई भी कोण होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें से कौन होगा, ये वाला होगा P बटा में H, और यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू, ये इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये अंश को हर में और हर को अंश में, H/P ये हो गया कोसेक का। अभी हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B होता है, तो कोट थीटा इक्वल टू B/P हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कोस थीटा इक्वल टू B/H होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू होगा H/B, यही फॉर्मूला होता है, यहीं से लिखे ना ये H/B सेक का, B/H कोस का, B/P कोट का, P/B टैन का, H/P कोसेक का, P/H साइन का। अब देखो इसको याद करने का हम एक ट्रिक भी बता देते हैं। ओ एक मिनट, हम थोड़ा सा इधर रफली बता देते हैं। P4 होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। B4 होता है बेस, और H4 होता है हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUOS, हाइपोटेन्यूस। यानी अगर परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब कहते हैं, और बेस को आधार कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूस है ना, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं। देखो इसको याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम हिंदी में बताएं, मान चलो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट वाला लेटर लिख लेते हैं, ये वाला, ये वाला, फिर ये वाला, ये
ये, उसके बाद ये लास्ट वाला एच एच, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको लिखे फिर ये वाला थे, फिर ये वाला थे, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब इसी से हम बनाएंगे, देखिएगा ध्यान से, ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक है तो इसको सीरियसली नहीं लेना है ना, हम ट्रिक बता दे रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद बटा के नीचे में हर हर बोले, ये फेमस ट्रिक है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा इसको देखने के लिए। तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित पी फोर पंडित, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, देखो पी बाई एच, पी बाई एच लटकाना किसमें, साइन में, इसको साइन में पी बाई एच। उसके बाद बी बाई एच, इसको लटकाना कोस पे, कोस का बी बाई एच, फिर इसी को उलट दोगे तो सेक का निकलेगा, और इसको उलट दोगे तो कोसेक, कोसेक थीटा का निकलेगा। लास्ट में पी बाई बी को लटकाना टैन में। अब देखो, अब इसी को उलट दोगे तो कोट में बन जाएगा। तो याद कर लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और एक ट्रिक हम बता देते हैं, फर्स्ट ट्रिक हो गया। सेकंड ट्रिक हम बताते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, नीचे में हिंदुस्तान, एक मिनट, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी होगा। देखो पाकिस्तान पी फोर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान एच फोर, हिंदुस्तान एच फोर हरा, बी भरा ऊपर बी ले लिया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी ट्रिक बन जाएगा। ऐसा ऐसा आप बहुत सारा ट्रिक अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम ये वाला बता, दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, ये वाला पूरा याद कर लो, तब जाकर 8.1 एक्सरसाइज बनाने में मिस्टेक नहीं होगा, नहीं अदरवाइज बनाइएगा तो मिस्टेक होने की संभावना है। और एक हम बताए थे, मान के चलो कोई है जो कि इसको इंग्लिश में याद नहीं करना चाहता है, हिंदी में याद करना चाहता है, तो उसको हम लिखेंगे एल ए, लाल बटा में के ए। इसमें याद रखना है, जो एल है ना, ये लंब है, लंब को एल लिखे हैं, ए मतलब आधार को लिखे हैं, ये ट्रिक है ना। और ये के फोर कर्ण को हम के लिखे, लाल बटा, लाल बटा में कक्का है, ऐसे याद पढ़ना, एल ए लाल, ऊपर का लाल पढ़ना और नीचे का के ए, या फिर डबल के ए, लाल बटा में डबल के ए, लाल बटा में डबल के ए, ऐसे याद करना। तो देखो लाल बटा में ये एल बटा में के मतलब लंब बटा में कर्ण, ये इधर देखो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण। उसके बाद इसी को उलट दोगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू लंब बटा में कर्ण होगा। अब आधार बटा में कर्ण है तो इसी को हम लिख देंगे आधार बटा में कर्ण, उलट देंगे कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। फिर देखो लंब बटा में आधार है, देखो इधर लंब बटा में आधार, फिर उलट देंगे तो आधार बटा में लंब हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बताएंगे, मतलब साइन थीटा 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही।